हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इसमें जो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का हमारा एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में कि कितने हमारे उसमें सब्जेक्ट है। तो हमने जाना था कि उसमें टोटल हमारे 3 सब्जेक्ट है। तो जो हम पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं वो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, उसका क्वेश्चन पेपर की किस तरीके से पेपर का पैटर्न आता है। ठीक है, ये रहा, आपके साथ ये डिस्कस किया था मैंने कल कि हमारा जो पहला सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था इसका कोड है आपका MCM 501 या MCM 101। ठीक है, तो इसी पेपर को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसका देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या पूछ रखा है 19 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम घटक कहते हैं, कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इवन हम इसको कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के, और क्यों जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, व्यावसायिक पर्यावरणों के विभिन्न घटकों को स्पष्ट कीजिए कि क्या क्या उसके घटक है, और व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन में हमें वो यही पूछ रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी है किसको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट या अपने वातावरण को पढ़ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। 19 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पेपर हमारा है ये, सब्जेक्ट हमारा है MCM 501, और ये है आपका दिसंबर 2024 का पेपर। ठीक है, तो पहले देखो हम जान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट दो टर्म से बन रखा। फर्स्ट है आपका बिजनेस, ठीक है, प्लस एनवायरनमेंट। ठीक है, इन दो शब्दों को जोड़ के बन रखा। अब बिजनेस क्या होता है, देखो बिजनेस आपकी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, आगे उनको बेचा जाता है, या कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा रॉ मटेरियल लेकर तो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोक्योर भी करेगा कहीं से गुड्स को। ठीक है, ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग जो खुद से मतलब प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, कहीं और आगे से ले लेते हैं, मतलब किसी और से, और उसको थोड़ा बहुत अपना मुनाफा ऐड करके आगे बेच देते हैं। अब जैसे कोई सब्जी वाले से आप सब्जी लेते हो तो ऐसा तो नहीं ना कि उसका अपना खेत है, वही खुद उगा रहा होगा उन सब्जियों को। मंडी से उन्होंने सब्जी ली, ठीक है, और उन्होंने आगे उसको बेच दिया। ठीक है, तो वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। तो बिजनेस आपकी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, देखो जो वीडियो होगी मैं आपको इसमें सीधा आंसर ही ना करा के थोड़ा इन डिटेल में इसलिए समझाऊंगी कि ताकि अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बाद में हम जब चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एकदम से आंसर ना लिखा के उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, देखो ह्यूमन की एक्टिविटी को अगर हमने अपने क्लास 11th में या मतलब पढ़ा होगा कि जो इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होती है। जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटीज होती है जो किस लिए की जाती है, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जहाँ पर हमारा मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, पैसा अर्न करना। और वहीं पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम किसी के लिए लव में, अफेक्शन में कर दे, जैसे हमारी मम्मी ये भी हमारे लिए सुबह नाश्ता बना रही है, दिन का खाना बना रही है, हमारे कपड़े धोती है, घर में इतना सारा काम करती है, तो वो किस लिए करती है, हम लव में, अफेक्शन में, तो वो कैसे हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो बिजनेस कैसा है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योर किया जाता है, फिर उनको आगे बेचा जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है। और क्या बिजनेस जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, और जहाँ पर रिस्क भी होता ही है। ठीक है, चाहे बिजनेस छोटा करो बड़ा करो, रिस्क हर बिजनेस में। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण। देखो जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास के वातावरण में क्या आएंगे भी, हमारी सोसाइटी आ गई जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स आ गए, जिस स्कूल में हम जा रहे हैं, कॉलेज आ गए, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु, या जो कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, जो क्या बोलते हैं हमको प्रभावित करते हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट में भी यही है कि बिजनेस के आसपास वाले ऐसे फोर्सेस फैक्टर जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, बिजनेस के जो काम कर रहा होता है उसमें, बिजनेस को, कंपनी को। ठीक है, तो बस यही है। अब यहाँ पर डेफिनेशन में आ जाते हैं, इट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल फोर्सेस भी है। इंटरनल फोर्सेस आपकी कौन सी फोर्सेस हो जाएंगी,
ऐसे जो बिजनेस के अंदर ही है, ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब बाहर की फोर्सेस जिन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस जो प्रभावित करता है कंपनी के डिसीजन को, उसके ऑपरेशंस को, उसके परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो बस ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है। अब जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स है, इसको हम दो मेन कैटेगरी में जो इसके कंपोनेंट्स है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका आ जाता है इंटरनल और दूसरा आपका क्या आ जाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये आपने अगर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की, आपका चैप्टर भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट करके ना, तो 11th में नहीं, सॉरी, वो चैप्टर आपका 12th में है, 12th बिजनेस स्टडीज में 11th में नहीं है, 12th में है, ठीक है। तो उसमें एक चैप्टर भी है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, सेम वही, अगर आप वहाँ पे देखोगे ना अपनी बुक को खोल के तो उसमें भी मिल जाएगा आपको ये आंसर, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो देखो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, तो इसमें आपके ऐसे कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो कंपनी के अंदर है, ठीक है, वो फैक्टर, और जिनको बिजनेस क्या बोलते हैं, कंट्रोल भी कर सकता है। अब देखो पहला क्या आ गया, वैल्यूज एंड विजन, ठीक है। भाई हर कंपनीज के अपने वैल्यूज होते हैं, विजन क्या होता है कि भाई लंबे समय के लिए सोचना कि भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना कि ऐसे हो सकता है। तो भाई कंपनी के जो बिलीव्स होते हैं, कहाँ वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, वो देखो कंपनी की परफॉर्मेंस को, उसके ऑपरेशंस को प्रभावित करेंगे ना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका मैनेजमेंट कैसा हो रहता है। मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना वो, जहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ हो रही होती है, ठीक है, कि मैनेज करना अच्छे से। तो अगर कंपनी अच्छे से ऑर्गेनाइज है, अच्छे से मैनेज है, तो भाई क्या होगा, कंपनी अपने गोल को अचीव करेगी। बट अगर कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, कंफ्यूजन है, क्योज है, तो उससे क्या होगा, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। तो दूसरा आपका हो गया मैनेजमेंट। तीसरा भाई आपके कंपनी के अंदर ही जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारा मतलब क्या है, वहाँ काम करने वाले आपके एम्प्लॉइज हो गए, मैनेजर हो गए, तो उनकी स्किल, उनकी ट्रेनिंग, उनकी नॉलेज भी प्रभावित करती है आपके बिजनेस को, ठीक है। फिर कंपनी का कल्चर भी, हर किसी कंपनी का अपना अपना कल्चर होता है, जहाँ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो प्रभावित करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा कंपनी के फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज अलग होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज में मतलब होते हैं कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, कंप्यूटर टूल्स, ठीक है, ठीक है। अच्छे से बिजनेस करने के लिए भी कंपनी को अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ अच्छे फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, तो ये आ गया। फिर हर कंपनी देखो कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराती रहती है, ठीक है, मार्केट में करती रहती है ना, कि रिसर्च भी, ये जानने के लिए कि मार्केट में क्या चीज़ें ट्रेंड में आ रही है, इस तरीके से। तो जो कंपनी रिसर्च वर्क कराती है ताकि वो नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ सके या पुराने वाले को इम्प्रूव कर सके, तो ये आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ गया, कंपनी के वैल्यूज, विजन, उनका मैनेजमेंट, उनका ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी का कल्चर, फिजिकल रिसोर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये क्या है, जो बिजनेस के बाहर है। इंटरनल इन्वायरमेंट में देखो सिंपल वो फोर्सेस है जिनको कंपनी कंट्रोल कर सकते हो, कंपनी के अंदर है। एक्सटर्नल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्या है, आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के बाहर के फोर्सेस फैक्टर। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ये ऐसे फोर्सेस होती है जिनको कंपनी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती है, बट फिर भी ये बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो ये जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, ये हमें दो तरीके से दे रखा, एक है हमें माइक्रो इन्वायरमेंट करके दे रखा, और दूसरा इन्होंने क्या दे रखा आपका, मैक्रो इन्वायरमेंट करके, ठीक है। अब पहले हम माइक्रो में पढ़ लेते हैं कि माइक्रो में तो देखो क्या आता है, माइक्रो टर्म क्या होता है, मतलब नैरो होता है, मैक्रो क्या होता है, बड़ा होता है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है कि जो कंपनी के एकदम क्लोज सराउंडिंग में इमीडिएट है जो, ठीक है। तो देखो इमीडिएट में क्या आ जाएंगे, कस्टमर्स, कंपनी के ग्राहक हो गए ना जो कंपनी से खरीदते हैं, सप्लायर्स हो गए जहाँ से उनको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह मिलते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, आपके कंपिटिटर्स हो गए, ठीक है। इंटरमीडिएट्स में कौन कौन आ गया, आपके होलसेलर, रिटेलर वगैरह, ठीक है। आपका पब्लिक मीडिया, ठीक है, कि पब्लिक में कि लोग क्या सोचते हैं आपकी कंपनी के बारे में, क्या न्यूज़ मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है, माइक्रो इन्वायरमेंट में।
ये दो फैक्टर का ना बाय मिस्टेक यहाँ आ गई, आपके मैक्रो का हिस्सा है, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा कि वो आपके फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर है, जिसमें हमने कहा कि उसको माइक्रो और मैक्रो करके हम पढ़ सकते हैं। माइक्रो में आपके वो आते हैं जो कंपनी के इमीडिएट उसमें है, ठीक है, इमीडिएट उसमें आते हैं क्लोज सराउंडिंग में। तो देखो क्लोज सराउंडिंग में क्या क्या आगे, कस्टमर्स, ठीक है, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स, पब्लिक एंड मीडिया, ठीक है। जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने भी बस ऐसे ही लिखना है। आपने क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बिजनेस 19 मार्क्स में, तो इंट्रोडक्शन में आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग लिख दिया, ठीक है। और 19 मार्क्स में तो आप 5 से 6 पेज तो लिखोगे ही, ठीक है, या एटलीस्ट 5 पेज तो आप लिखोगे ही। बस मेन ध्यान आपको ये रखना है आंसर लिखते समय कि मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है मेन चीज आप वो डिस्कस कर सके, और अच्छे से अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे करके टेबल बना के पॉसिबल है तो आप वैसे कर सकते हो। तो इसमें भी आप ऐसे करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग लिखोगे, फिर आप कंपोनेंट्स के लिए ऐसी इस तरीके से टेबल बना देना, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, ठीक है, इस तरीके की टेबल बना देना। उसके बाद चाहे आप टेबल बना दो इस तरीके से, इन्हें आप डिटेल में एक्सप्लेन नहीं भी करते तो भाई ऐसे ये एक एक लाइन का एक्सप्लेन कर देना इनको कि भाई क्या क्या चीजें आती है इसमें, ठीक है। तो एक्सटर्नल में आपकी ये आ गया। अब एक्सटर्नल में मतलब माइक्रो के अंदर आपके ये आ गया, ठीक है। अब चल लेते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में। मैक्रो का मतलब होता है बिग फैक्टर्स, जो क्या बोलते हैं अफेक्ट करते हैं सारे बिजनेसेस को। माइक्रो में तो क्या हुआ कि भाई ऐसा नहीं कि सब बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो हर बिजनेस के कस्टमर अलग होते हैं, सप्लायर अलग होते हैं, कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं, ठीक है। बट मैक्रो इन्वायरमेंट में आपके क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप लिख भी दो, बिग फैक्टर्स अफेक्टिंग और बिजनेसेस, ठीक है, ये आपके मैक्रो में आता है। देखो डिटेल में पढ़ के ये वो फायदा है कि अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ना पूछ के माइक्रो मैक्रो करके इन्होंने पूछ लिया तो आप उसका भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में पहला आपका आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आता है, अभी आप हमारी जो इकोनॉमिक से हम क्या समझेंगे, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी हो गई, ठीक है, कि हमारे कंट्री कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है, हम मिक्स्ड करते हैं ना, वो हो गया जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट मिलके काम करती है। हमारी कंट्री की नेशनल इनकम, वहाँ कीमतें क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, वो सब कुछ आ जाता है। तो इसमें देखो क्या क्या आ जाता है, आपका इनकम हो गया, प्राइसेस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सब आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाता है। अब दूसरा हम चलेंगे पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट से हमारा मतलब है कि कौन सी गवर्नमेंट आपकी पावर में है, ठीक है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी उसके जो रूल्स होंगे, गवर्नमेंट के लॉस होंगे, ठीक है, वो पक्का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वो हमारे जो बिजनेस है उसको प्रभावित तो करेंगी। अब मान लो भैया अगर कोई बिजनेस है, वहां पर क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो भाई बिजनेस अच्छे से कैसे चलेगा। अब बिजनेस के रूल्स ऐसे हैं जो भाई मतलब काफी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बिजनेस को कुछ वो करने में, मतलब लाइसेंस वगैरह में इस तरीके से, तो बिजनेस अच्छे से कैसे ग्रो करेगा। तो जो भी गवर्नमेंट की रूल्स होती है, लॉ होती है, क्योंकि बिजनेस जो है उसके रूल्स और लॉ तो मानने ही पड़ते हैं, वो आपका आ जाता है मैक्रो इन्वायरमेंट में, जो खुद किसका पार्ट है, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब आ जाते हैं हम आपका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में। तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में आ जाता है कि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ के लोगों के वैल्यूज क्या है। हर सोसाइटी के अपने ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल होता है, वो भी तो आपका प्रभावित करता है बिजनेस को, और सारे बिजनेसेस को करता है, किसी एक को नहीं, हर बिजनेस को करेगा। मैक्रो में वही फैक्टर आते हैं जो ब्रॉड होते हैं आपके, सॉरी, और सारे बिजनेस को कर रहे हैं। तो भाई सही बातें हैं। अब हाँ, जैसे बिजनेस जिस सोसाइटी में कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ मतलब लोग फेस्टिवल मनाते हैं, तो भाई जब फेस्टिवल आएगा तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से तो प्रभावित करता है ना वो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मतलब जो जिस चीज़ का फेस्टिवल मनाते हैं, अब कोई बिजनेस है, वो मतलब एक ऐसी जगह पे बिजनेस कर रहा है जहाँ पर उसके आसपास मतलब समझ लो क्रिश्चियन लोग रहते हैं,
अब वहाँ पर दिवाली वगैरह आएगी तो वो तो नहीं सेलिब्रेट करेंगे उसको इतने अच्छे से। तो वही है ना कि वहाँ के लोगों के रहने वाले वैल्यूज़ क्या है, ट्रेडिशन कैसे कैसे त्योहार मनाते हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, क्या बिलीव्स है, तो वो प्रभावित करती है आपके बिजनेस को। फोर्थ आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखो जो टेक्नोलॉजी होती है वो बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि ये बिजनेस को अच्छा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में, अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने में हेल्प करती है। तो वही है टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं, वही है कि बिजनेस क्या क्या मशीन्स का यूज़ कर रहा है, क्या इनोवेशन, क्या नए नए ऐप का, क्योंकि आजकल तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक टेक्नोलॉजी आ नहीं रही तो दूसरी तब तक जो आई है वो आउटडेटेड हो गई है। तो बिजनेस को भी अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपका आ जाता है इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जो नेचर है भाई, उस पे तो किसी का कुछ कंट्रोल नहीं ना। देखो ये ध्यान से देखो कि जिन सब फैक्टर की मैं बात कर रही हूँ, इनका बिजनेस पे डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है भाई। अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बिजनेस थोड़ी नहीं चेंज कर सकता, या जो सरकार है फोर्स में उसको चेंज कर सकता है, नहीं ना। डायरेक्टली तो उनका इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसी तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाता है हमारा नेचर। तो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में वही आ गया कि भाई वेदर हो गया, हमारा क्लाइमेट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज जो चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, ये सब कुछ आ जाता है। और सिक्स है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये आ गया क्योंकि आजकल बिजनेस ऐसा तो नहीं कि आपका नेशन तक ही सीमित हो, ठीक है, ये आप अपनी कंट्री के अंदर ही कर रहे हो, इंटरनेशनल ग्लोबल कर रहे हो ना, ग्लोबली। तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ग्लोबल मार्केट में कैसी डिमांड है, हमारे फॉरेन कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो ये सब भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने क्या जाना कि भी आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका मीनिंग जाना, फिर उसके कंपोनेंट्स जाने, जो हमने जाना इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में भी हमने जाना कि माइक्रो होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ना एक वर्ड है जो आपने सुना भी होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, SWOT एनालिसिस। ठीक है, अब SWOT एनालिसिस क्या होता है? एस मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, कि भी बिजनेस की, तो आपका स्ट्रेंथ आ गया कि भी बिजनेस ये एनालिसिस इसलिए करता है कि बिजनेस देखता है कि भी मेरी स्ट्रेंथ क्या है, पावर मतलब बिजनेस की पॉजिटिव। ठीक है, फिर कि भी वीकनेस क्या क्या है, और फिर अपने एनवायरनमेंट से वो जानता है कि भी मेरा एनवायरनमेंट मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और टी मतलब थ्रेट्स की क्या क्या मेरे लिए मुश्किलें हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका SWOT एनालिसिस, जिसमें बिजनेस देखेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरा वातावरण मुझे क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है और क्या क्या थ्रेट्स भी दे रहा है। ठीक है, ये जब मैं आपके साथ नेक्स्ट ये डिस्कस करूंगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है अपने वातावरण को पढ़ना, तो उसमें आएगा। आज के लिए इतना है, जिसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स जाने। ठीक है, कल करेंगे ना बाकी। ठीक है, थैंक यू।